सीएपीएफ जिसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है वो एक बहुत बड़ी भर्ती है। अब एसएससी जीडी का मेडिकल क्या हार्ड होता है, क्यों मेडिकल में कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं? देखिए, मेडिकल हार्ड या नॉर्मल हो ऐसा नहीं कह सकते। आपका पॉइंट कैसा है? कई बार क्या होता है कि बहुत नॉर्मल पॉइंट में कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं, कई बार बहुत हार्ड पॉइंट होता है, वाकई पॉइंट है उसके बावजूद भी उसको बचा जाते हैं। तो क्या रीजन है उसका, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से अनफिट होने के बाद आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। देखिए, एसएससी जीडी यदि हम बात करें तो सीएपीएफ की बहुत बड़ी भर्ती है। ये कहेंगे हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होती है। अब इसमें क्या है, सीबीटी आपका हो गया, उसके बाद में आपका पीएसटी पीटी, पीएसटी पीटी के बाद होगा आपका डीएमई, उससे पहले डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई और डीएमई के साथ ही आरएमई री मेडिकल। कि 2021 में जब संशोधन किया गया था गाइडलाइन में, तब कुछ ऐसा भी डर हो गया था कैंडिडेट्स में, क्या कहें कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि अब तो री मेडिकल बंद कर दिया। नहीं, बंद कर दिया ऐसा नहीं है, री मेडिकल बिल्कुल मिलता है। सेम सेंटर पर भी मिल सकता है, दूसरा सेंटर पर भी मिल सकता है, सेम डे भी री मेडिकल किया जा सकता है। लेकिन वो बोर्ड जो है वो डिफरेंट बोर्ड होता है। जो मेडिकल अफसर आपका मेडिकल कर रहा है वो उस बोर्ड का हिस्सा नहीं होते। यदि वो होते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया ही बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगी, यानी उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, आपको दिखाते हैं, ये अभी एसएसबी के मेडिकल चल रहे हैं, जिसमें एसआई हेड कांस्टेबल कांस्टेबल, जिसमें ये कैंडिडेट को पॉइंट मिला था हाइपरटेंशन। 3 रीडिंग इनका हुआ, जो एक आता है 184/104, दूसरा है 160/100, तीसरा है 158/98। यानी कि तीनों ही रीडिंग जो है वो जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे बाहर चली गई। अब कितना लिमिट है एक्सेप्टेबल वो आपको जानकारी होनी चाहिए। कितना आप पढ़ते हैं, 120/80 जीएस में आप पढ़ते हैं, लेकिन 140/90 और 160 ये रेंज में आप फिट हो जाते हैं। अब देखिए, 12/7/2024 को नापा गया, फिर 15/7/24 को नापा गया और 3 रीडिंग लिया गया है, फिर 16/7 को भी नापा गया और 16/7 को मेजर करके ड्यू टू इको, यानी बीपी बढ़ा हुआ था, उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या था, एक टेबलेट खाकर मेडिकल में जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते रहते हैं कि ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, उसमें क्या वो टेबलेट पकड़ में नहीं आएगी, वो कतई नहीं आएगी। ये थोड़ा सा क्या होता है, गलतफहमी हो जाती है कैंडिडेट्स को कि मैं टेबलेट लूं या ना लूं। लेकिन पहले से क्या पता था इनको कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है, या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बीपी बढ़ जाता है कि कहीं नई जगह गए, एक्साइटमेंट हो गया, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जानकारी भी नहीं थी। क्या किया जा सकता है उससे बचने के लिए? उससे पहले आपको देखिए, अभी सीआरपीएफ के भी मेडिकल चल रहे हैं, उनके 2 पॉइंट आपको दिखाते हैं। ग्रुप सेंटर चांदोली उत्तर प्रदेश, 15/7/2024 का इनका री मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट है। हीमोग्लोबिन इनका 11.3 शो किया है। होना कितना चाहिए? मेल कैंडिडेट का 12 से 16 होना चाहिए, फीमेल का 10 से 14 होना चाहिए। बहनें भी इसमें अनफिट हुई है, 9.8। 11.3 आप देख रहे हैं। अब 11.3 ड्यू टू एचबी बिलो 12, तो आप समझ सकते हैं कि 0.7 ही कम रहा था। एक कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जो 0.2 यानी 11.8 उनका हो गया था, लेकिन वो बाहर हो गए। तो रिपोर्ट में तो देखिए जो लिखा हुआ है वो सामने आ गया, उसको कोई कुछ उसमें फेरबदल भी नहीं कर सकता। अब क्या किया जा सकता था इसमें ये किया जा सकता था, ये अपने मेडिकल से 10 दिन पहले भी यदि ये अपना चेकअप करवा लेते तो ये कैंडिडेट फिट हो जाते। और एक बात और बता दूं कि ये जिस ट्रेड से भर्ती देख रहे हैं, उस ट्रेड में इनकी स्टेट में वैकेंसी खाली चली जाएगी। कि इतने ही कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हुए थे या रिटर्न में क्वालिफाई हुए थे, तो यहां बड़ा अफसोस वाली स्थिति है कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से वर्दी का सपना टूट गया। एक पॉइंट आपको और दिखाते हैं, टैटू ऑन डॉर्सम ऑफ राइट हैंड, सैल्यूटिंग हैंड, इस हिस्से में इनको, सॉरी राइट हैंड में, यहां इनको एक रिलीजियस टैटू बना हुआ है।
जो कि इनको ये गलतफहमी था कि रिलीजियस टैटू तो अलाउ है, हालांकि टैटू की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है, वो भी ये कहती है, बीइंग ए सेक्युलर कंट्री the religious sentiments of our countrymen are to be respected, and thus tattoos depicting religious symbol or figure and the name as followed in the Indian Army are to be accepted, permitted। अब इंडियन आर्मी क्या होता है कि टैटू, जो नाम वाले टैटू, रिलीजियस टैटू, जो हमारे ट्राइब्स हैं उनको छूट दी गई है टैटू में। वो एक सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, उसके आधार पर, या उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर वो फिट हो जाते हैं। लेकिन सीएपीएफ यहाँ गाइडलाइन में लिखा होने के बावजूद भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए 3 पॉइंट आपको ये तीनों दिखाए, जो कि तीनों ऐसे पॉइंट हैं। बीपी टैबलेट लिया जा सकता था, हीमोग्लोबिन दवा लेके या खान पान में बदलाव करके बढ़ाया जा सकता था, और टैटू को समय रहते लेजर करवाया जा सकता था। लेकिन पहले से जानकारी होती तब ये काम होता। अब जानकारी आपको कैसे होगी? जानकारी होगी, देखिए दोस्तों, समय रहते आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, या आप एक मौका दें अपने आप को, तो वो मौका जो है वो बड़ा भारी पड़ेगा। जैसा आपने पीछे देखा 3 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने आप को एक मौका दिया, और वो मौका जो है वो उनका निकल गया। अब उनको पता चल गया है कि उनका क्या पॉइंट है, और वो आगे आने वाली भर्ती में वो उसका समाधान कर लेंगे। लेकिन यदि वो पहले से ही अपना मेडिकल चेकअप, जिसको कहें कि प्री मेडिकल चेकअप, वो करवा के देख लेते, तो ये नौबत नहीं आती, वो तीनों कैंडिडेट यहाँ फिट होते। अब बड़ा परेशान है, लेकिन अब तो क्या कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बन गया है। अब प्री मेडिकल चेकअप देखिए क्या है। प्री मेडिकल चेकअप, प्री मेडिकल चेकअप एक मेडिकल का मॉक टेस्ट है। जिस तरीके से आप रिटन के मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं, फिजिकल के मॉक टेस्ट आप देते हैं, वैसा ही एक मॉक टेस्ट मेडिकल का है, जिसमें आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन किया जाता है, और जो भी पॉइंट आपका होता है वो सामने आ जाता है। उसका आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट दवा से होने वाला है वो दवा से हो जाएगा, जो खान पान में बदलाव करके है वो खान पान में बदलाव करके हो जाएगा, जो सावधानियां रखनी है वो सावधानियों से, और यदि सर्जरी की जरूरत है तो वो भी टाइमली आप सर्जरी करवा के आप उसमें फिट हो सकते हैं। चेकअप, अब हमारे सेंटर की देखिए यदि बात करते हैं, तो हमारे सेंटर पे जनरल फिजिशियन जो आपका पूरा बॉडी चेकअप करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट आपका कान का चेकअप करते हैं, नाक कान गला, आई स्पेशलिस्ट जो है वो आपकी आंखों की कंप्लीट जांच, जिसमें टॉसिस, टेरिजियम, स्क्विंट, सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। और जरूरत रहता है तो फिजियो जो आपको एक्सरसाइज बताते हैं। बहनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर का भी अरेंजमेंट हो गया है। पहले कुछ समय के लिए बीच में लेडी डॉक्टर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, तो अभी गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर हैं, तो उनके साथ बहनें थोड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं, विशेष रूप से उनको बता दें कि अपने आप को मौका नहीं देना, एक चेकअप जरूर करवा लेना, ताकि आप बच जाएं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट आएंगे तो हो सकता है कि हमें आपको एक दिन इंतजार करवाना पड़े, और अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए सहूलियत रहेगी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और वो जो कैंडिडेट आपको दिखाए अनफिट सर्टिफिकेट, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा आपके साथ नहीं हो जाए। कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। जय हिंद।